हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। प्यारे बच्चों, नीट 2025 की प्रोविजनल आंसर की जारी हो चुकी है और आंसर की पर चैलेंज भी स्टार्ट हो चुके हैं। मतलब आज से और अभी से ही आप आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं। तो हम चलते हैं वेबसाइट पर। एनटीए की साइट पर जो है नोटिफिकेशन आ चुका है। आप देखेंगे यहाँ पर यह है बेटा neet.nta.nic.in। इस वेबसाइट को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो ऊपर ही ऊपर आपको पहले आंसर की दिखेगी। 4 पेपर कोड थे आपके पास में, 45, 46, 47 और 48। 4 कोड के पेपर के चारों आंसर की रिलीज हो चुकी है। आप देख सकते हो यह एग्जाम बेटा 4 मई को हुआ था और आज इन्होंने जाकर के आंसर की जो है क्या की है बेटा, रिलीज की है ना। लगभग आप यूं कहोगे 1 महीने के बाद आंसर की आई है बेटा, बड़ा समय लगा है इनको। हाँ, अब देखिएगा तो मेरे दोस्तों यहाँ पे देखेंगे ये 45 कोड नंबर पेपर, ये 46 नंबर कोड नंबर पेपर, ये 47 कोड का और ये 48 कोड की आंसर की है ना। बिल्कुल, तो चारों कोड की आंसर की है। और अब चैलेंज कब से होगा और क्या चार्ज है ये देखिएगा बच्चों, नोटिफिकेशन आपके सामने है ना। और आंसर की को आप बेटा 3 जून से 5 जून तक, यानी आज से ही अभी से ही चैलेंज कर सकते हो, है ना। आप 5 जून को भी चैलेंज कर सकते हो, ठीक है कि नहीं है बेटा। बिल्कुल जी, तो 3 से 5 जून के बीच में चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। और इन्होंने ये भी कहा है कि बच्चों हर एक क्वेश्चन चैलेंज करने का कितना चार्ज लगेगा, 200 रुपये, जो कि क्या है, नॉन रिफंडेबल है, ठीक है बेटा। बिल्कुल जी। और देखिएगा 5 जून को आप रात 11:50 तक चैलेंज कर सकते हैं। और इसके लिए जो फीस है बेटा वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा आप कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ जी। अब इसके बाद और बेटा ईमेल वगैरह से आप चैलेंज नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना। पोर्टल पे जाके ही आपको चैलेंज करना है ना। हाँ जी। अब इन्होंने कहा है कि आप जो भी चैलेंज करोगे, है ना, उसे हमारा पैनल जो है वो बैठ करके, एक्सपर्ट की टीम बैठ करके, है ना, वेरीफाई करेगी। और वेरीफाई करने के बाद बेटा अगर कुछ भी आंसर की के अंदर या किसी क्वेश्चन में गड़बड़ पाई जाती है तो हम बेटा क्या करेंगे, है ना, उस क्वेश्चन को रिवाइज कर देंगे, चेंज कर देंगे, बोनस दे देंगे, जो भी होगा। लेकिन कहीं ना कहीं फाइनल जो मेरे दोस्तों रेस्पॉन्स है या जो फाइनल हम कहें निर्णय जो है बेटा वो एनटीए का ही मान्य होगा। आप किसी क्वेश्चन को बेटा चैलेंज कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो एक्सेप्ट होगा, है ना। इन्होंने कहा है वो एक्सेप्ट हो भी सकता है, वो एक्सेप्ट नहीं भी हो सकता है बेटा, ठीक है कि नहीं है। बिल्कुल जी। चलो भाई, तो ये चीजें हैं बेटा। और इसके अलावा और कुछ अब इसने प्रोसेस बता दिया है कि किस तरह से चैलेंज आपको करना है ना। प्रोसीजर फॉर चैलेंज ऑफ आंसर की, ठीक है ना। तो चैलेंज करने का पूरा इन्होंने प्रोसेस बता दिया है बेटा। जो भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट आप जो है अपलोड करोगे वो पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना, ठीक है ना। और एक सिंगल पूरी पीडीएफ बना करके अपलोड करें, इस बात का आप ध्यान रखना बेटा, ठीक है भाई। बिल्कुल जी। और साथ ही साथ में ओएमआर जो सीट है बच्चों, उसके लिए आप अगर कोई रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स मेरे दोस्तों जो है चैलेंज करना चाहते हो, ओएमआर चैलेंज करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो, है ना। बिल्कुल जी। तो ये सारी चीजें हैं बेटा, है ना। आपके सामने मैं एक दो क्वेश्चन आपके सामने ओपन करके भी बता दूंगा कि किस तरह से चैलेंज होगा। किसी बच्चे की आईडी में कल ओपन करके दिखा दूंगा बेटा, है ना। तो जो भी आप क्वेश्चन चैलेंज करना चाहते हैं आप अपने एंड से ही चैलेंज कर पाओगे बेटा। आप अपने इसी एनटीए की साइट पर जाकर के लॉगिन करके और डैशबोर्ड पे सारे क्वेश्चन दिखेंगे, चैलेंज का पूरा डैशबोर्ड दिखेगा और आप जिस भी क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहते हैं उसको कर सकोगे। साथ में सपोर्टिव डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर पाओगे बेटा, ठीक है कि नहीं है। बिल्कुल जी। तो कहीं ना कहीं ये पोर्टल बच्चों एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है ना। आप अपना जो है पोर्टल लॉगिन करके अभी से ही आप जो है क्या कर सकते हो बेटा, चैलेंज कर सकते हो, ठीक है ना। बिल्कुल, आप अपनी एप्लीकेशन आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन करिएगा और इसके बाद में आप चैलेंज
कर पाओगे। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। तो ये था इसका पूरा प्रोसेस। फिर मैं रिपीट करूंगा बेटा, ये प्रोविजनल आंसर की है, फाइनल आंसर की नहीं है। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में बदलाव हो जाए, उनके आंसर चेंज हो जाए या बोनस भी हो सकते हैं, क्योंकि बायो के भी एक दो ऐसे क्वेश्चन हैं, है ना, जिन पे आपत्तियां बहुत बड़ी संख्या में लगेगी, है ना। लेकिन देखो, फाइनलाइज तो करना उस एक्सपर्ट टीम का काम है कि वो एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, वो तो समय बताएगा। लेकिन आप बच्चों को बड़ी संख्या में बेटा जो है ऑब्जेक्शन लगाने चाहिए। ये आपका अधिकार है बेटा। अगर आपको कुछ भी गलत लग रहा है ना, तो आप ज़रूर ऑब्जेक्शन लगाएं। और आपको कोई भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको कोई किसी क्वेश्चन का कोई प्रूफ चाहिए बेटा, तो वो हम लोग प्रोवाइड करवाने को तैयार हैं। वैसे कल मैं दोबारा लाइव आकर के बेटा आपको कुछ और जो जो ऑब्जेक्शन लायक क्वेश्चन है, उनके क्या क्या प्रूफ हो सकते हैं, जो भी ऑथेंटिक बुक है बेटा, उनके प्रूफ मैं आपको जरूर देने का प्रयास करूंगा। आज के लिए बेटा इतना ही। और हाँ, एक बात मैं और बताना चाहता हूं, अगर बेटा अगर आप तैयारी करना चाहते हैं नीट 2026 की, तो आप विजय एजुकेशन के साथ जुड़ के प्रिपरेशन कर सकते हैं केवल 990 में, यानी 990 रुपये में। साथ ही साथ बेटा आप नीट के थ्रू अगर बीएससी नर्सिंग भी करना चाहते हैं, तो भी आप विजय एजुकेशन के साथ जुड़ करके प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा आप एम्स बीएससी नर्सिंग के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, एम्स बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हैं सेशन 2026 के लिए बेटा, तो भी आप विजय एजुकेशन ऐप में विजेता बैच है, उसको ज्वाइन करके आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ बेटा नीट के स्कोर के थ्रू बेटा मिलिट्री नर्सिंग सर्विस यानी आर्मी बीएससी नर्सिंग के अंदर एडमिशन मिलता है गर्ल्स को, है ना। गर्ल्स को जो कि नीट क्वालिफाई कर लेती है, वो एमएनएस का फॉर्म फिल कर पाती है और उसे डायरेक्ट 12th के बाद जॉब मिलती है बेटा, है ना। इसका अलग से मैं वीडियो यूट्यूब पे बहुत डाल चुका हूँ, मैं कल परसों में और भी एक दो वीडियो डालूंगा। तो आपने अगर नीट का एग्जाम दिया है और आपका स्कोर कम बन रहा है बेटा, तो आपके पास में ऑप्शन है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में जाने का। आपके पास में ऑप्शन है नीट के थ्रू कुछ कॉलेज बीएससी नर्सिंग में एडमिशन देते हैं, तो उनमें जाने का। और उनकी पूरी काउंसलिंग विजय एजुकेशन करवाता है, प्रॉपर आपको हेल्प और गाइड करता है बेटा। आप किसी भी स्टेट के लिए बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी 2026 के लिए करना चाहते हैं, तो विजय एजुकेशन ऐप में सभी राज्यों के लिए अलग अलग ऑनलाइन बैच अवेलेबल है। आज के समय में बेटा जैसे एमबीबीएस की डिमांड है, वैसे बीएससी नर्सिंग की भी वैल्यू बढ़ रही है, तो इसलिए आप हमेशा अपने माइंड में एक बी प्लान जरूर रखिएगा। ठीक है ना। तो आपको बहुत बहुत शुभकामना बेटा कि आपको जो है नीट के इस एग्ज़ाम में इस बार एक अच्छा कॉलेज मिले, टॉप कॉलेज मिले। और जिनका मार्क्स थोड़ा कम है, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आप मिलिट्री नर्सिंग सर्विस है या नीट के थ्रू जो बीएससी नर्सिंग करवाने वाले कॉलेज है, उनमें आप जो है ज़रूर ज्वाइन कर लें, ज़रूर काउंसलिंग करवाएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद और वंदे मातरम।